अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें खास तौर पर। एक तो ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा है और तकरीबन 40 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। वहाँ के जो मुतासरीन हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई और उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने गाजी गोठ आबाद कर दिया और आज तक ना पुलिस कब्ज़ा खाली करा पा रही है और ना ही दीगर इदारे जो है वहाँ की ज़मीन से कब्ज़ा खाली करा पा रहे हैं। जस्टिस नदीम अख्तर साहब की अदालत में केस ज़ेर समाअत है। आज ख़ास पेशरफ्त हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है। ना सिर्फ पुलिस, डीसी और इसके अलावा रेंजर्स की भी खिंचाई की गई है। क्या रिमार्क्स दिए गए हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कई समातों से हम देख रहे हैं मुसलसल नए जो डीजी एसपीसी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सरबराही और उसके बाद फिर शहर भर में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसकी रोकथाम और रोकथाम के साथ साथ जो गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं उनको मस्मार करना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ना सिर्फ वो बल्कि उनका इदारा मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तामीरात को रोकथाम और मस्मार करने में नाकाम है। अदालत में उनकी भरपूर किस्म की सजनिश हुई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद जो मुतासरीन ख़ास तौर पर पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बुजुर्ग मुतासरीन एक अरसा दराज से अदालत के चक्कर काट रहे हैं, क्या उनके जो प्लाट्स हैं जो उन्होंने जमा पूंजी खर्च की थी और अपने एक सुहाने ख्वाब सजाने की कोशिश की थी, क्या वाकई ही उनको प्लाट्स वगैरह मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले वही जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो एराजी पर कब्जा था उस हवाले से आज अदालत ने DC ईस्ट SSP जो है ईस्ट और दीगर जो पुलिस के हुकाम हैं उनको तलब किया था। और उसके बाद फिर आज जो DC ईस्ट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए जी, ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के साथ के लिए हमें जो है रेंजर्स की नफरी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अदालत ने सजनिश की और ना सिर्फ सजनिश की बल्कि कहा कि पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो किस मर्ज़ की दवा हैं, यानी कि उनका जो काम है क्या वो काम अपना पूरा नहीं कर सके, उनको क्या दूसरे इदारे जो है वो सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद ही कार्रवाई कर सकेंगे। DC इसने कहा कि ऑपरेशन के लिए जो है नफरी नहीं मिली रेंजर्स की, इसलिए हमें जो है वो ऑपरेशन नहीं किया गया और ऑपरेशन नहीं कर सके। उस पर अदालत ने कहा कि क्या रेंजर्स ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया है कि अदालती अहकामात के बावजूद उन्होंने जो ऑपरेशन था क्या उसमें जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करना है उसमें मदद क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं आए। रेंजर्स के वकील जो कायमदीन साहब हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि रेंजर्स जो के नुमाइंदे हैं वो इजलास में उन्होंने शिरकत की थी मगर ऑपरेशन का शेड्यूल जो है अब तक जारी नहीं किया गया है। हमें अदालत का हुक्मनामा और उसके बाद फिर मीटिंग जो इस ऑपरेशन से मुतालिक DC ईस्ट और पुलिस की जो मीटिंग हुई थी उसमें तलब ज़रूर किया गया था, लेकिन शेड्यूल नहीं दिया गया है कि जो ऑपरेशन किया जाना है तो उसके साथ पुलिस जो है वो पुलिस के साथ मावनत रेंजर्स भी करेगी। उनका कहना है कि जो शेड्यूल हमें दिया जाएगा तो रेंजर्स भरपूर तरीके से उसकी मावनत करेगी, रेंजर्स जो है ऑपरेशन में कार्रवाई करेगी। तो DC ने अदालत को कहा कि जनवरी में बल्दियाती इंतखाबात हैं और तजावज़ात के जो खात्मा है उसके लिए हमें 3 महीने की मोहलत दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और इसके अलावा जो सरकारी अमला है वो बल्दियाती इंतखाबात में भी मसरूफ़ है, तो हमें जो है कुछ मज़ीद मोहलत दरकार है। तो उस पर अदालत ने कहा कि हम पहले भी वक्त दे चुके हैं, ऑपरेशन करें और रेंजर्स की मदद चाहिए तो मदद ज़रूर लें और ऑपरेशन करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएँ। अब अदालत ने उनको कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर शर्की हैं तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन करके 15 फरवरी को रिपोर्ट हतमी अदालत में रखी जाए और ऑपरेशन करके तमाम जो कब्ज़े हैं जिन जिन प्लाट्स के ऊपर जो क्लेम किए गए हैं सोसाइटी की जानिब से उनको ख़त्म किया जाए। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि हुकाम जो है मसनूई ऑपरेशन करते हैं और प्लानिंग के तहत जो है ऑपरेशन नहीं किया जाता और जिसकी वजह से अब तक जो है हमारे जो प्लाट्स है उसके ऊपर जो है कब्ज़ा ख़त्म नहीं कराया गया और हमारी ज़मीन ऊपर अब्दुल्ला शाह गाजी गोठ बना दिया गया और गोठ अब तक कायम है, जिसकी वजह से हम ना अपने जो प्लाट्स हैं उनके ऊपर ना तामीरात कर सकते हैं और ना ही उन प्लाट्स के ऊपर जा सकते हैं। अदालत ने पुलिस से भी पूछा तो जो SSP ईस्ट है उन्होंने अदालत को बताया, देखें जी, पुलिस अदालत ने उनसे बल्कि ये पूछा कि क्या पुलिस के पास इतनी वक़्त या इतनी ताकत नहीं है कि वो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करें तो उनको जो है वो ऑपरेशन कामयाब हो जाए। उन्होंने कहा ऑपरेशन कामयाब के लिए वाकई कर सकते हैं हम, लेकिन मामला ये है कि जब अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो हमें बैकअप के लिए रेंजर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेंजर्स की नफरी होगी तो पुलिस ऑपरेशन के लिए जाएगी, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका कार नहीं है। तो अब अदालत ने पाबंद कर दिया है कि आइंदा सवाल पे हर सूरत में ऑपरेशन जो है वो किया जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस मामले में आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ख़ास तौर पर एक बेंच
जिसमें अभी फ़िलहाल जस्टिस नदीम अख्तर साहब और जस्टिस ज़ुल्फ़िकार सांघी साहब जो है वो हेड कर रहे हैं, दोनों बेंच में शामिल हैं। वो जब कार्रवाई कर रहे हैं तो बेशुमार ऐसे हुक्मनामे हैं जिन पर अमल दरामद होना है, और इन्होंने जिस अंदाज से ये जो बेंच चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, उसमें आज खासतौर पर डीजी जो एसपीसीए के वकील थे, उन्होंने भी कहा कि उनके लिए बड़ी परेशानी है। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर एक जो कराची में रफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं या उस तरह ही इस्तेमाल की कि बड़ी परेशानी है कि गले तक आई हुई है और दिन रात हम काम कर रहे हैं, दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अदालत के अहकामात हैं, उन अहकामात पर न सिर्फ अमल दरामद करने के लिए एसपीसीए परेशान है, बल्कि जो अदालतों में तहरीरी जवाब जमा कराने होते हैं उसके लिए भी हमें शदीद परेशानी का सामना है। तो रात को 3-3 बजे तक दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे होते, बेपनाह परेशानी का सामना है, एसबीसीए के वकील ने आज अदालत में हमें बताया। तो मामला ये है कि अगर ये बेंच मुसलसल अगर चलता रहे तो यकीन माने ना सिर्फ तजावज़ात का खात्मा होता हुआ नज़र आएगा, बल्कि गैर कानूनी जो तामीरात हो रही हैं और जो हो चुकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि रोस्टर तब्दील होते हैं, उसके बाद फिर बेंच दूसरे चले जाते हैं, तो वहाँ फिर हमारे ये जो इदारे हैं इस किस्म के, वो अदालतों को गुमराह करने में, उनको चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह साल हर साल केस चलते रहते हैं। जस्टिस नदीम अख्तर साहब कहते हैं कि अदालत में केस होता है ना, जब भी एक दफ़ा हियरिंग हुई, नोटिस हुआ, अगली डेट पे आपने तफसीलात जमा कराई और अगले तीसरी और चौथी डेट्स पे अदालत जो हुक्मनामा जारी करे उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। यानी कि बार बार जो सारा साल ये केस चलते हैं, इस सारा साल केस चलने का क्या तुक बनता है? एक डेट पे आएंगे, जवाब समाअत करेंगे और उसके बाद फिर मोहलत मांगेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरी डेट पे आएंगे, फिर बहाना बनाएंगे। तो ये साला साल जो केस चलते हैं, ये बुनियादी तौर पर जो हज़ारों लाखों की तादाद में इल्तवा का शिकार मुकदमात हैं, वो इन इदारों की वजह से होते हैं कि अदालतों से बार बार टाइम लिया जाता है, बार बार टाइम लिया जाता है। अगर इदारे जिस पोस्ट पे जो जिन की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो शायद ये वक्त ना देखना पड़े, ये दिन ना देखना पड़े कि एक तो तजावज़ात की भरमार है, जो असल हकदार हैं वो आज भी अदालतों में ख्वार फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जिस तरह ग्राउंड +1 की परमिशन होती है और 7-7 मंजिला इमारत और बल्कि 16-16 मंजिला इमारत बना ली जाती हैं और बहाना किया जाता है कि वहाँ मकीन आबाद हो चुके हैं इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आज भी इस तरह का सीन देखने में आया। तो बहरहाल ये एक और था केस जो शहर में गैर कानूनी तामीरात हैं, उस पर सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और सिंध हाई कोर्ट ने डीजी एसपीसीए को कहा कि गैर कानूनी तामीरात में जो मुलव्वस अफसरान हैं उनकी फहरिस्त पेश की जाए। और अदालत ने डीजी को कहा कि डीजी साहब कब तक जो लिस्ट है वो पेश करेंगे, ये बताएं। डीजी ने कहा कि गैर कानूनी जो तामीरात में मुलव्वस अफसरान हैं उनकी फहरिस्त जो है अपडेटेड नहीं है, अपडेट करने के लिए करके नई लिस्ट अदालत में पेश करने के लिए करने दें, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो उसमें अदालत ने उनसे कहा कि आप कैसे डीजी हैं जो आपको हम बार बार हमें अदालती हुक्मनामा बताना पड़ता है, मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमने आपको शोकाज नोटिस जारी किया था, लेकिन अब भी वही हाल है जो पहले का हाल था। डीजी एसपीसीए ने कहा कि मैं 30 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है हम पेश कर देंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसमें जो इल्तवा का जो इल्तवा का शिकार है, यानी कि साल साल तक मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों में एसबीसीए की वजह से, उसकी भी एक प्रॉपर जो है फहरिस्त अदालत में पेश करें, सिंध हाई कोर्ट में पेश करें। अदालत ने फिर जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने यह भी कहा कि नाज़िमाबाद ब्लॉक 4 में गैर कानूनी तामीरात मसमार करने का हुक्म दिया था, अब तक क्यों मसमार नहीं की गई? तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो सेंट्रल हैं, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल, उन्होंने कहा कि कार्रवाई जो हमने शुरू की थी मगर मुज़ाहमत हुई और वहाँ हजूम जमा हो गया, लोग ज़्यादा आ गए थे जिसकी वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि जिस जगह पर आप हैं आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, अदालत आपको जिम्मेदारी का नहीं बताएगी। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि लोग जमा हो गए थे, मुज़ाहमत की वजह से हमें मुश्किलात का सामना रहा। और उसके बाद फिर जो बिल्डिंग के मालिक के दावेदार थे उन्होंने अदालत को बताया कि हमने पहली दफ़ा प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, इसलिए तजावज़ात की दुरुस्ती का हमें अंदाज़ा नहीं था, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या गैर कानूनी काम इसलिए कानूनी हो जाएगा कि ये पहली बार प्रॉपर्टी जो है आप लोगों ने ख़रीदी है। जैसे नदीम अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के हुक्म का जो है तकद्दुस होना चाहिए, गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनको मसमार किया जाना चाहिए। बिल्डिंग के मालिक ने कहा कि गैर कानूनी जो हिस्सा होगा वो हम जो खुद गिरा देंगे, हम गिराने के लिए तैयार हैं। अदालत ने बिल्डिंग के मालिक को कहा कि मकान का जो गैर कानूनी हिस्सा है उसको मसमार करने के लिए हमें 7 दिन की मोहलत दी जाए। अदालत ने उनको 7 दिन की मोहलत दे दी है। इसके अलावा आगरा
ताज और दीगर इलाकों में राम स्वामी और शहर में जिस तरह आप देखते हैं कि गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, उस तरह अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं जिस तरह हमें वक्त मिलता है यूट्यूब पे भी आप तो आपको अपडेट करें, उसका फॉलो अप भी देते रहें। जिस तरह पाकिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस एक अरसा दराज से ज़ेर समाअत है, इसी तरह और भी कई केसेस हैं जो अब तक पेंडिंग हैं, लेकिन वो इदारों की गफलत और लापरवाही ज़्यादा है उसमें। अदालतों में शायद ही कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से मुकदमात इल्तवा का शिकार होते हों। मज़ीद इस सिलसिले में और भी अपडेट्स हैं जो कि ज़मीनों पर कब्जे और तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।